अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहीम करने वाला है। आज मैं आपको सुनाऊंगा बयान उंगलियां काटने वालियों का और कैसे साबित हुई बेगुनाही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। और क्या बयान दिया जुलेखा ने, और अजीज मिस्र ने क्या कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके बंदे की हौसला अफजाई जरूर फरमाइएगा। तो सुनिए बेहतरीन किस्सा कुरान के मुताबिक। जुलेखा ने अजीज मिस्र की खियानत अपनी नीयत में कर ली थी, इस वास्ते अपना पर्दा खुद ही खोल दिया, अपनी बेइज्जती को न देखा, बोल उठी कि वाकया खुल गया है, मैं खुद इस अम्र का इकरार करती हूँ और अपना कसूर बयान करती हूँ कि वाकई मैंने ही हजरत यूसुफ को फिसलाना चाहा था और यूसुफ ने जो मेरे खावंद के सामने कहा था कि यह औरत मुझे फिसला रही थी, इस बात में हजरत यूसुफ बिल्कुल सच्चे थे। मैं खुद इकरार करती हूँ कि वह कसूर मेरा ही था, ताकि मेरे खावंद को भी मालूम हो जाए कि यूसुफ मेरे पास पाक दामन ही रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की वजह से मैं भी पाक ही रही हूँ, मुझसे भी कोई बदकारी नहीं हुई। यह सच्ची बात है कि खियानत करने वालों को और मक्कारों और धोखेबाजों को अल्लाह ताला फ़रोग़ नहीं देता। जुलेखा का कहना सच था और अपनी इज्जत व आबरू की परवाह न करना इस वास्ते भी था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेजने के बाद जुलेखा अब हजरत यूसुफ के दीदार से भी महरूम हो रही थी और पशेमान थी। आपके दीदार के बगैर इश्क इंतहा को पहुंच गया था, इसलिए अपनी जिल्लत और रुसवाई की परवाह भी न की मामला साफ कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने आप को पाक नहीं जानता, नफ्स तो बुराई पर आमादा करता रहता है, जैसा कि फरमान बारी ताला है, मैं अपने नफ्स की पाकी का दावा नहीं करता। आदमी का नफ्स तो बुराई के लिए बड़ा ही उभारने वाला है, मगर हाँ उसी हाल में कि मेरा परवरदिगार जिस पर रहम करे, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत का तर्जुमा ये भी जुलेखा की जानिब किया है कि ना मैंने यानी मैंने अपने खावंद अजीज मिस्र की इससे ज्यादा खियानत नहीं की जो मेरे खावंद को मालूम है, और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती। बेशक नफ्स तो अलबत्ता बुराई के लिए बड़ा ही उभारने वाला है, मगर जिस पर मेरा परवरदिगार रहम कर दे, बेशक मेरा परवरदिगार रहम करने वाला बख्शने वाला है। बहरहाल अब वक्त आ पहुंचा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस्मत और पाकदामनी और सदाकत व तहारत का मामला तोहमत लगाने वालियों की जबान से वाज़ेह हो जाए। चुनाचे जाहिर हो गया और शाही दरबार में मुजरिमों ने इकरार ए जुर्म करके बता दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन हर किस्म की आलूदगी से पाक और मुनज़्ज़ह है। बादशाह पर यहाँ पर जब हकीकत हाल मुनकशिफ हो गई तो इसके कल्ब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत व जलालत कद्र का सिक्का बैठ गया और साकी को हुस्न अकीदत के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम की अक्ल और दानिशमंदी, जिक्र, अपनी ख्वाब की ताबीर में जो बेहतरीन दिल लगती हुई और इस्मत नफ्स का यह इंकिशाफ, ये सब उमूर थे कि जिन्होंने मिलकर बादशाह को इस बुजुर्ग हस्ती के दीदार और इससे इस्तिफादा का आशिक बना दिया। फिर वह कहने लगा, यानी इसे जल्द मेरे पास लाओ कि मैं इसको खास अपने कामों के लिए मुकर्रर करूं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम इस रहनुमाई और इस्मत और पाक दामनी और अक्ल और दानिश के साथ कैद खाने से निकलकर बादशाह के दरबार में तशरीफ लाए। बातचीत हुई तो फिर बादशाह हैरान रह गया कि अब तक जिसकी रास्ताबाजी और अमानतदारी और वफा-ए अहद का कुछ तजर्बा हो गया और औरतों की जबान से और हुस्न मिस्र बीबी जुलेखा की जबान से पक्की दियानतदारी और अमानतदारी का यकीन हुआ। फिर बादशाह समझा कि इनका अक्ल और दानिश और वफादारी बेनज़ीर है। ऐसे बुलंदी मुसर्रत के साथ बादशाह ने कहा कि बेशक आज के दिन से आप हमारी निगाहों में बड़े साहिब इक्तिदार और अमानतदार हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का इक्तिदार। फिर उनसे दरियाफ्त किया कि मेरे ख्वाब में कहत साली का जिक्र है, इसके मुताल्लिक मुझे क्या क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जैसा कि फरमान है। यूसुफ ने कहा कि अपनी मुमलिकत के खजानों पर मुझे मुख्तार करो, मैं हिफाजत कर सकता हूँ। चुनाचे बादशाह ने ऐसे ही किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी सारी मुमलिकत का अमीन और कफील बना दिया और शाही खजानों की कुंजियां उनके हवाले कर दी और आम मुख्तार बना दिया। खुदावंदे कुद्दूस की शान तो देखो कि एक वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनान के जंगलात में बेकसी की हालत में भाइयों ने कुएं में डाल दिया। इसके बाद गुलामी की हालत में ताजिरों में नाकिस और कम कीमत में फरोख्त होकर फिर मिस्र के बाजार में फरोख्त हुए। फिर एक अमीर अजीज मिस्र के घर के मुख्तार कुल हो गए। फिर मुजरिमों की तरह कैद खाने में जाना और कोई मुद्दत जेल में गुजारकर आज शाही खजानों का मुख्तार कुल बनना। चंद दिनों के बाद पूरी हुकूमत अता फरमाना ये कुदरत की तरफ से इनायत है। ये खुदा का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाए। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। परवरदिगार ए आलम जल जलालह का फरमान है। और उसी तरह हम हजरत यूसुफ के कदम सर ज़मीन मिस्र में जमाए। किसासुल कुरान। तफसीली बयान। बादशाह रूम ने एक आदमी को बहुत माल व दौलत देकर मिस्र को रवाना किया कि यह माल व दौलत देकर बादशाह मिस्र के बावर्ची और साकी को राजी करके बादशाह को जहर खिला दे।
साकी ने बात न मानी। किसी तरह बादशाह को खबर हो गई, दोनों को कैद खाने में भेज दिया। जमफर इन दोनों ने ख्वाब देखा जिसका जिक्र पहले गुजर चुका है। बहरहाल जब बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया तो उन्होंने फरमाया कि पहले मिस्र की उन औरतों से हाल दरियाफ्त करो जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। ये बात सुनकर बादशाह हैरान हुआ और साकी से दरियाफ्त किया। साकी ने कहा, वह इब्रानी गुलाम है, निहायत ही हसीन, इसको अजीज मिस्र ने मालिक से खरीदा था। फिर सारी कैफियत उसके कैद होने की सुनाई। फिर बादशाह रयान बिन वलीद ने जेल खाने के इंचार्ज रज से दरियाफ्त किया। इंचार्ज ने कहा कि अजीज मिस्र ने इसको कैद किया है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर दिन रोज़ा रखते हैं और रात को इबादत में रहते हैं और जो खाना उन्हें दिया जाता है 2 लक में खुद तनावुल फरमाते हैं, बाकी मोहताजों में तकसीम कर देते हैं। फिर बादशाह ने अजीज मिस्र को बुलाया और उससे पूरी कैफियत दरियाफ्त की। अजीज मिस्र ने असली बात को छिपा कर कहा कि मैंने इस गुलाम को खरीद कर फर्जंदी में रखा था, इससे तस्वीर में नजर आने वाली तहरीर यह है, खियानत हो गई, इस वास्ते मैंने इसको कैद कर दिया। फिर उन औरतों को बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। जब औरतों ने कहा, माज़ अल्लाह, हमने हजरत यूसुफ में तो कोई बदी भी नहीं देखी, वह बिल्कुल हमारा मकर और फ़रेब था। फिर बादशाह ने बीबी जुलेखा को बुलाया और सारे हालात दरियाफ्त किए। बीबी जुलेखा ने भी इकरार किया कि मैंने खुद इसको अपनी तरफ बुलाया और वह अपनी बात में सच्चा है। जब इस्मत और तहारत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जाहिर हो गई तब बादशाह ने अपने खास मुकर्रब आदमी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बुलाने के वास्ते रवाना किया और सारी हकीकत सफाई की सुनाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह काम मैंने इसलिए कराया था कि अजीज मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने इसकी खियानत नहीं की। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी इज्जत के साथ जिंदान से निकलते वक्त कैदियों के लिए दुआए खैर की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुस्ल करके बेहतरीन लिबास पहनकर शाही घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। जब बादशाह की नज़र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो बेइख्तियार होकर बादशाह की ज़बान से यह बात निकली कि यह मुकर्रम रूह या फरिश्ता मुजस्सम है। न किसी ने ऐसा शख्स देखा न सुना। बादशाह ने बड़ी इज्जत से मकान में बिठाया। बातचीत होने में भी बड़े कमालात नजर आए। फिर बादशाह ने अर्ज़ किया कि मेरे ख्वाब की ताबीर अपनी ज़बान से मुझे सुनाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इजाज़त हो तो मैं आपका ख्वाब ही पहले मुफस्सिल तरीके से बयान करूं, बाद में इसकी ताबीर बयान करूंगा। बादशाह को ये बात ज़्यादा पसंद आई। बादशाह का ख्वाब। तस्वीर में नज़र आने वाली तहरीर यह है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बादशाह ने ख्वाब यूँ देखा है कि 7 गाय फिरबा और सियाह आंखों वाली सब्ज रंग दरियाए नील के किनारे में जाहिर हुई। उनके हुस्न और खूबसूरती से बादशाह तजुब में रहा। उसी अरसे में दरियाए नील का पानी खुश्क हुआ और सिवाय कीचड़ के कुछ भी न रहा। इस कीचड़ में 7 गाय थी जिनका पेट पीठ से मिला था और फिर वह सब गाय आपस में मिली। वह दबली गाय मोटियों पर गालिब आ गईं, उनकी हड्डियां तोड़कर गोश्त जिल्द सब खा गईं। जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से यह सच्चाई अपने ख्वाब के बारे में सुनी तो हजरत यूसुफ की मोहब्बत बादशाह के दिल में बैठ गई, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और बड़ाई मालूम हो गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बादशाह इन गायों को तजुब से देख रहा था कि उसी वक्त 7 खुशेतर और 7 खुश्क एक ही जगह से निकले और जड़ सब की पानी और मिट्टी में मजबूत थी। बादशाह इस ख्याल में है कि मकाम तो सबका एक है, फिर सियाही व सरसब्जी व खुश्की क्यों है। उसी वक्त एक हवा चली, फिर वह खुश्क खुशे और सब्ज आपस में मिले और सब्जी का असर चला गया, सब खुश्क हो गए। बादशाह ने ये बयान यूसुफ से सुना तो कहा, वल्लाह तेरा कहना 100% दुरुस्त है, ताबीर तो पहले ही हो चुकी थी। बादशाह ने कहा, अब इस मुश्किल का क्या बंदोबस्त होना चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारा मुल्क मिस्र में देहकानों को कोशिश से ज़राअत करने का हुक्म सदर करो। अगर सुस्ती हुई तो बड़ा नुकसान होगा। 7 साल की पैदावार में फौत लायमूद का खर्च करे, बाकी गल्ला बमा खुशों के जमा करें। बादशाह यह बातें सुनकर हैरान हुआ और कहा कि यह अजीमुश्शान काम किसके हवाले करूं। तो हजरत यूसुफ ने फरमाया, यह अम्र अजीम मेरे हवाले कर दे। बादशाह ने खुशी से यह काम हजरत यूसुफ के सुपुर्द कर दिया, बल्कि मुल्क के सारे खजानों पर मुतसर्रिफ कर दिया। फिर अजीज मिस्र फौत हो गया। उसके बाद यूसुफ को मुख्तारे कुल बना दिया गया। तस्वीर में नजर आने वाली तहरीर यह है। अल-किस्सा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक वसीया मकान बनवाया और सारे मुल्क से मामूल कील व कसीर जमा करके इस मकान को भर दिया। इस तरह 7 सालों के लिए पैदावार जमा हो गई। फिर कहत शुरू हो गया। 7 साल का कुछ भी किसी के पास न रहा। भूख की शिद्दत में सारी दुनिया मुब्तला हो गई। खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी भी पेट भरकर न खाया, मिस्कीनों गरीबों को खिलाते रहे। गनी और फकीर सब दबले हो गए, जो लोगों का माल मता था सब खत्म हो गया। तो मिस्र के सब लोगों ने अपनी जान को गुलामी में देकर खाना पीना शुरू किया।
सब लोग मिस्र के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम हो गए, लेकिन यूसुफ ने कहत के खत्म होने पर लोगों को आज़ाद कर दिया। अब आगे मैं आपको सुनाऊंगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का किस्सा। ये सबसे बेहतरीन किस्सा है। इस बेहतरीन किस्से अल्लाह पाक ने कहा है। इसको सुनने के लिए बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजा दीजिएगा ताकि अगले हिस्से का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। अपने और अपने प्यारों को और मैं ना चीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।